देखिए, माँ के श्रृंगार में ना कभी भी कोई कमी नहीं होती। वो चाहे माँ अन्नपूर्णा का रूप लेकर सभी का पेट भर रही हो, या फिर महिषासुर मर्दिनी बनकर विनाश कर रही हो असुरों का। उनका श्रृंगार अद्भुत होता है। हाथों में आलता आप जरूर देखेंगे। वैसे आलते से याद आया कि अब हम चल रहे हैं मेहंदी की ओर। भाई, मीत की हल्दी में किस तरह सियापा हुआ था ये तो आपने देखा। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि शादी के अगले फंक्शन में उससे भी बड़ा बवाल ना हो। तो चलिए उनकी मेहंदी देखकर आते हैं और कहते हैं हाय सियापा। लो, देखते देखते सुमित की मेहंदी और संगीत का प्रोग्राम भी शुरू हो गया है। घर वाले तो खुश हैं, लेकिन देखिए फिर से श्लोक के चेहरे पर 12 बजे हुए हैं। सुमित बार बार पूछ रही है कि तुम्हें क्या हुआ है, लेकिन अब क्या जवाब दे श्लोक, ये खुद श्लोक भी नहीं समझ पा रहा है। मेहंदी का फंक्शन चल रहा है, सब खुश है, बहुत खुश है, मैं भी खुश हूँ। हाँ, श्लोक एक अकेला है जो थोड़ा सा टेंशन में है और परेशान दिख रहा है, जिसे मैं नोटिस कर रही हूँ बार बार। सो मैं भी उससे पूछ ही रही हूँ कि क्या हुआ, क्यों इतना परेशान है। बाकी तो वी आर ऑल हैप्पी। फिलहाल आपको एक और खुशखबरी देनी है। श्लोक को गाने के लिए साइनिंग अमाउंट मिला है। उस साइनिंग अमाउंट से उसने सुमित के लिए नेकलेस खरीदा है। अब सुमित ने सिर्फ इतना कहा है कि इतने सारे पैसे सिर्फ इस नेकलेस में खर्च करने की क्या जरूरत थी, बाकी के भी जरूरत के सामान हैं, हम वो ले सकते थे। श्लोक की लाइफ में अभी जो प्रेजेंट में टेंशन है वो सिर्फ इस नेकलेस की वजह से, जो वो ले आया है। मैंने उसे बोला भी था कि ये सेंसिबल चीज नहीं है। अब श्लोक देखिए, सुमित की ये समझदारी वाली बातें ना आपको समझ आ जानी चाहिए, आज से नहीं, पहले से ही। ये जो नेकलेस है श्लोक मेरे लिए लाया है। ये डायमंड का नेकलेस है, बहुत महंगा है, जो श्लोक वैसे तो अफोर्ड नहीं कर सकता, पर उसे साइनिंग अमाउंट मिला जिसे उसने एडवांस देके नेकलेस ले लिया, जिस पे मैं पहले उस पर थोड़ी सी गुस्सा हो गई थी कि मतलब ये ज़रूरी चीज़ नहीं है, अगर हमें पैसे मिलेंगे तो हमें दूसरी चीज़ों में उन्हें लगाना है, तो वो भी गुस्सा हो गया। तो फिर मैंने भी इसे पहन लिया। आई एम सॉरी, आई शुड मैं समझना चाहिए कि तुम्हारी फीलिंग्स क्या थी, तो बस इसलिए फिर मैंने पहना। नाउ वेरी प्राउड ऑन माय हस्बैंड कि वाओ, उसने मेरे लिए नेकलेस लाया और हम सब हैप्पी हैं। पर वो इस नेकलेस के चक्कर में बहुत परेशानी में है। किसी ने आपके कान भर दिए और आप उन्हीं बातों को सुनकर पूरे फंक्शन का मजा किरकिरा कर रही हैं। रौनक तो आपको भड़का रहा था और आप भड़क गए। अपनी होने वाली पत्नी सुमित को देखिए, उसके साथ जितना समय बिता सकते हैं वो समय बिताइए, क्योंकि कल शादी जब होगी ना, तब यकीनन शगुन वहां पहुंचेगी रौनक के साथ आप दोनों की शादी रोकने के लिए। मुंबई से कैमरामैन सुजीत मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। भाई, सैटरडे वाला शो जाहिर सी बात है कि कुछ स्पेशल होना चाहिए, और आज हमारे लिए कुछ नहीं बहुत स्पेशल हो गया इस एक्सपीरियंस के साथ। तो ऐसे में एक एक्सपीरियंस आपके साथ भी छोटे पर्दे का शेयर करते हैं हमारी स्पेशल रिपोर्ट के साथ। यानी कि खतरा। अब आप ही समझ जाइए कि बिग बॉस का जब 17वां सीजन हो तो इस 17वें सीजन में खतरा आएगा और भर भर के आएगा।
बिग बॉस के घर में प्रतियोगी रहने जाएंगे उससे पहले हम निकल पड़े हैं बिग बॉस के घर में छानबीन करने। बिग बॉस का लिविंग एरिया, किचन एरिया, वर्कआउट करने वाला एरिया, बिग बॉस के साथ मीटिंग करने वाला एरिया और हाँ, गॉसिप करने वाला कॉर्नर भी तो होगा। ये सब कुछ आपको इस सास बहू और साजिश में आज देखने मिल रहा है। इसीलिए कोना कोना छानेंगे ताकि यहाँ पर कोई खुफियापंती ना हो। इस बार सेट का डिजाइन आपको थोड़ा थोड़ा नहीं बल्कि पूरा ही यूरोपियन स्टाइल में दिख रहा होगा। मुंबई से कैमरामैन सादिक शहजादा के साथ सुशीला उपाध्याय की रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। जानना चाहते हैं टीवी की दुनिया का ताजा हाल, तो जरा देखिए एक नजर। लो भाई मैं आ गई और सबसे पहली चुगली लाई हूँ सीरियल अनुपमा की, जहां अनुपमा और वनराज को उनके बच्चों ने दिया है जोर का झटका। जिन बच्चों को अनुपमा ने गलत के खिलाफ आवाज़ उठाने के लिए सिखाया, आज वही बच्चे अपने ही भाई के लिए इंसाफ की लड़ाई लड़ने से डर रहे हैं। स्टेटमेंट नहीं दे पाऊंगा मतलब? पापा स्टेटमेंट नहीं दे पाऊंगा मतलब मुझे इस केस में गवाह नहीं बनना और मुझे आगे इन्वॉल्व भी नहीं होना। आदित्य पुलिस को एज एन आई विटनेस स्टेटमेंट नहीं देगी। वाह बेटा, आज तूने और तोशु ने ये बात साबित कर दी कि खून का रिश्ता कितना भी गहरा हो, लेकिन जब अपना मरता है ना तो वही खून पानी बन जाता है। बच्चों ने भले ही साथ छोड़ दिया, लेकिन अनुपमा अपने समर के लिए इंसाफ की लड़ाई वनराज का हाथ थाम कर लड़ेगी। अब इस लड़ाई में हमारे साथ और कोई नहीं है निशा, हमारे समर के लिए हम ही लड़ेंगे। अनुपमा, जिन बच्चों को तुमने हाथ पकड़ के सही रास्ते पर चलना सिखाया, वही आज अपनों के लिए खड़े नहीं हो पा रहे हैं। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि ये तुम्हारे बच्चे हैं। अगली चुगली लाई हूँ सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है कि मंजरी ने अबीर के दिल में अभिनव और अक्षरा के बच्चे को लेकर इतना जहर भर दिया है कि अब अबीर हर छोटी चीज़ को गलत तरीके से सोच रहा है। उसे लग रहा है कि उसकी माँ और घर वाले आने वाले बच्चे के बारे में ही सोच रहे हैं और उसकी खुशियों के बारे में नहीं। गलती तो आपकी है। I'm sorry। मुझे आपकी सॉरी नहीं चाहिए। अब आपको जो भी बोलना अपने न्यू बेबी से बोलना। आपको सिर्फ न्यू बेबी अच्छा लगता है ना? इस बेबी की वजह से आप डायरेक्ट शादी भी नहीं कर रहे हो। इस बेबी की वजह से हेल्थ प्रॉब्लम हो रही है। अक्षरा बेचारी एक मुसीबत से निकलती है और दूसरी में फंस जाती है। भले ही उसे अभिमन्यु का साथ मिला है, लेकिन अबीर को समझाना इतना आसान नहीं है उसके लिए। अगली चुगली लाई हूँ सीरियल इमली की, जहां अगस्त्य ने इमली को पैसों का हार पहनाया है। यही है ना तुम्हारी असली शादी, पैसों से। अभी सिंदूर की फेक फॉर्मेलिटी भी पूरी कर देता है। ये तो गजब हो गया। अगस्त्य किसी को इतना जलील नहीं करना चाहिए।
इमली ने अगस्त्य की ये हरकत देखे उसके हाथों सिंदूर ना लगवाने की कसम खाई। ये शादी छूटी सही, सीता मैया के मंदिर का सिंदूर छूटा नहीं है और इससे अपनी मांग भर के हम इनका छूटा होने भी नहीं दिए। लेकिन किस्मत से कौन लड़ सकता है। इमली की मांग में अगस्त्य के नाम का सिंदूर लग ही गया और ये दोनों अब पति पत्नी के रिश्ते में बंध गए हैं। अगली चुगली लाई हूँ सीरियल तेरी मेरी डोरिया की, जिसमें अंगद सलाखों के पीछे फंस गया है, वो भी उस गुनाह के लिए जो उसने किया ही नहीं। और ज़रा इन वकील साहब को तो देखिए, अपने क्लाइंट को बचाने की वजह उससे डरा रहे हैं। मैंने साहिबा का खून नहीं किया है, समझे आप? मैं जब हॉस्टल में पहुंचा था, किसी और लड़की की लाश वहां पर पड़ी हुई थी। वो साहिबा नहीं थी, मैं कह रहा हूं आपसे। आप मेरे लॉयर हैं और आपको ही मुझ पे यकीन नहीं है, आप क्या केस लड़ेंगे मेरा? अगर आप मुझे सब कुछ नहीं बताएंगे, सब सच नहीं बताएंगे, तो हम अपने सच का पक्ष कोर्ट में कैसे रख पाएंगे? और अगर आप चाहते हैं कि इसकी बेल हो, तो आप इनसे कहिए कि ये प्लीज कोऑपरेट करें, प्लीज। वकील साहब, आप अंगद की तरफ हो या रोमी की, थोड़ा केस को अच्छे से पढ़िए और सबूत ढूंढिए। ढूंढने से तो भगवान भी मिल जाते हैं, तो आपको अंगद की बेगुनाही का सबूत भी मिल ही जाएगा। नहीं तो लगता है कि अंगद को खुद ही सबूत ढूंढने के लिए जेल से निकलना होगा। अगली चुगली लाई हूँ सीरियल गुम है किसी के प्यार में की। लगता है सभी और ईशान के बीच दोस्ती हो गई है, इसलिए तो देखिए कैसे अपने फेयरवेल पार्टी में सभी ने ईशान को इनवाइट किया। तो मैं सोच रही थी कि आपकी वजह से मुझे हॉस्टल में रूम मिला है ना, तो आपको इनवाइट करना चाहती थी और साथ में ये काम भी हो जाता। कमाल है, जो लड़की कल तक मेरी जानी दुश्मन बनी हुई थी, आज मुझे पार्टी के लिए इनवाइट कर रही है। हाँ, कर रही हूँ इनवाइट। आप मुझे बताइए, आप आ रहे कि नहीं आ रहे? और वही दूसरी ओर ईशान सभी की मदद करने उसके हॉस्टल के कमरे में पहुंचा। कैसे गुजारेंगे रात? अंताक्षरी खेलकर। हम तुम एक कमरे में बंद हो। और चूहा आ जाए, सभी वो चूहे को भगाओ। 6 फुट का आदमी 6 इंच के चूहे से डरता है? भगाओ ना। पूरा चूहा। अच्छा भाई, मैं तो चली। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे। देखिए, माता आती है और वो तमाम विघ्न जो है वो खत्म कर देती हैं। और आई एम श्योर अभी तो कथा भी सोच रही होगी कि बस किसी तरह उनकी लाइफ की परेशानियां भी दूर हो जाए, लेकिन ऐसा लग नहीं रहा। बावजूद लीव के देखिए ना, नन्हा सा आरव जो है वो वियान को बहुत मिस कर रहा है। Arav, relax. Arav, relax. Arav, please, relax. Calm down. Arav, relax. Arav, calm down. Calm down. Shh. कथा और आरव की जिंदगी अब 8 महीने आगे बढ़ गई है। हिव्यान जेल में है तो वहीं आरव को सदमा इतना बड़ा लगा है कि वो अब एकदम से टूट गया है। उसे वियान की बार बार याद आती है और जब याद आती है तो वो खुद पर कंट्रोल नहीं कर पाता है। आपको पता भी है मुझे कितनी सारी बातें करनी होती है उनके साथ। मामा प्लीज, आप सब कुछ उनके साथ परमानेंट करो। अभी क्या अभी? कभी तो वो वियान के रिकॉर्डिंग वॉइस सुनता है जहाँ पर वियान उसे मोटिवेट कर रहा है, तो कभी वियान का उसे वो धोखा याद आता है जो उसने उसकी माँ के साथ किया है। मेरा बच्चा इतना अजीब सा रिएक्ट कर रहा है, उसी को ही मैं कंट्रोल करने के चक्कर में हूँ। मैं उसके लिए मैं कुछ भी कर रही हूँ इस टाइम।
एक छोटा सा बच्चा देखिए ये कितने दर्द में है और अपने बच्चे को इस कदर दर्द में देखकर माँ पर क्या बीत रही है ये तो भाई एक कथा से बेहतर कोई नहीं समझ सकता। एक कथा के लिए आरव उसका सब कुछ है, उसे आरव को भी संभालना है और जेल से वियान रिहा होने वाला है तो वो चाहती है कि वो वियान से भी मिले। लेकिन अब आरव वियान के बारे में जो सोच रखता है उस सोच को लेकर तो कथा और वियान का रिश्ता आगे नहीं बढ़ सकता है। तो किस बात का है, क्योंकि आरव हैज़ नॉट टेकन द होल थिंग वेल। उसने बहुत अजीब तरीके से इस पूरी चीज़ को लिया है। वो वियान से ही स्टार्टेड हेटिंग वियान और वो उससे कभी मिलना नहीं चाहता, उसको भी देखना नहीं चाहता। एक कथा की जिंदगी में अब कोई और दस्तक देने वाला है। अब कथा चाहे या ना चाहे लेकिन आरव के लिए उसे अपनी जिंदगी में इस नए इंसान को जगह देनी ही पड़ेगी। अब सब कुछ समय पर छोड़ देना चाहिए। इस समय बहुत बलवान होता है, कोई न कोई रास्ता वो जरूर दिखाएगा कथा और वियान को। मुंबई से प्रिया धवड़े के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। और क्योंकि ये SBS ओरिजिनल्स है तो ये ओरिजिनल रिपोर्ट तो बनती है ना। मैं हूँ एहसास। हेलो, मैं हूँ उत्सव। मैं आकांक्षा प्ले करती हूँ हॉस्टल डेज में। और मैं अंकित का कैरेक्टर प्ले करता हूँ। और हॉस्टल डेज का सीज़न 4 आ चुका है। आई होप सबने देखा है। और हम अब हैं हमारे हॉस्टल में, नहीं सॉरी कॉलेज लाइब्रेरी में है हम अपने कॉलेज के लाइब्रेरी में हैं और हम शूट करने जा रहे हैं एक व्लॉग आप लोगों को ये दिखाने के लिए कि हमारे बाकी के जो दोस्त हैं वो कॉलेज में क्या करते हैं। यस। और वाटर ब्रेक। यस, आज मैं इनका बॉय भी हूँ तो मैडम को टाइम टू टाइम पानी मिलना बहुत ज़रूरी है। हाँ। तो हम अपने दोस्तों को मिलते हैं, देखते हैं वो लोग लाइब्रेरी में क्या कर रहे हैं। ठीक है ना? यस। तो ढूंढ ले। दिख गए। क्या चल रहा है गाइस? ये क्या चल रहा है गाइस? Ensuring everybody stays silent in the library. How are you exactly doing this? I found this very helpful thing. Very non-violent. Yeah. Supports the idea. You guys haven't noticed this, but we both are like green flags, you know. In real life also. जी, तो मैडम को थोड़ा और पानी। हाँ, आज सर्विसेज है। सही कर। जी। तुम लोग को ऐसा बुरा लग रहा है कि ये लास्ट सीजन है? Of course, बुरा नहीं लगेगा। है? सबसे ज़्यादा किसको मिस करोगे तुम पूरे कास्ट में? खुद को। यार नहीं निखिल, तुम मेरा। ठीक है। Obviously तुम्हें। सुना? डर नहीं लगता क्या? सिर्फ यादें नहीं बनी है, रिश्ते बने हैं। हाँ, बिलोंगिंग्स बनी है। बहुत अच्छी, बहुत लोगों के मैं काफ़ी करीब आ गया हूँ। तो हाँ, थोड़ा दूर रहो। तो 3 सीजन और आगे जाते तो फिर हॉस्टल डेज में अपने बच्चे को हॉस्टल छोड़ने जा रहा होता है। गाइस एक सेकंड, ये देखना क्या हो रहा है। ओह लव बर्ड्स। क्या? कौन लव? ये कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द रिक्वायरमेंट्स। हाँ, ये सॉफ्टवेयर टेस्टिंग कर रहे हो तुम? सब्जेक्ट। इट्स आवर सब्जेक्ट। ये क्या पढ़ रही है? सॉफ्टवेयर। अच्छा, तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग नहीं कर रहे थे दोनों? नहीं, उसमें भी सॉफ्टवेयर यूज होता है ना हर जगह। तो सॉफ्टवेयर क्या कर रही है? तो तेरा कौन सा ब्रांच था? मुझे भी नहीं पता। क्या हमें पता है कि हमने 4 सीजन किए हैं हॉस्टल डेज के, क्या हमें ये पता है कि हम कौन सी इंजीनियरिंग कर रहे थे? हाँ, मुझे पता है। कंप्यूटर साइंस। और तू? केमिकल। और मैं आई थिंक मैकेनिकल कर रही थी। अरे ऐसे ही कह रही है, इसको पता है। मैं बैठ रही हूँ यहाँ पे, थक गई। ये जो भी अभी आपने देखा ना, दिस इज एग्जैक्टली हाउ वी आर ऑन सेट ऑल्सो।
हमें एक दूसरे के वैन में घुसे पड़े रहते हैं, एक दूसरे के रूम्स में घुसे पड़े रहते हैं, तो ऐसे ही सब हम चिपके से मिलते हैं। किसी और चीज़ में भी घुसते हो तुम, बट वो मैं यहाँ पर बोल नहीं पाऊँगा। आई थिंक हम सब रम गए थे अपने कैरेक्टर में 4 सीज़न आते तक बस। और ये भी जानते थे कि सामने वाला क्या कर सकता है, तो वो भी था, एक तरीके की प्रिपरेशन थी, फ्लो था, सब फ्लो में ही थे। तुझे ही पता होगा भाई, हमारे लिए तो निखिल बहुत अनप्रेडिक्टेबल था, ये कुछ भी कर सकता था। बता दें तेरी सच्चाई, बता, एक्सपोज कर दें तुझे यहाँ पे। कर दो भाई, मुझे तो भाग गया था एक दिन ये छोड़ के। क्यों भागा था बता? क्योंकि मुझे एक अच्छे नाई से अपने बाल कटवाने थे, बट वो हो नहीं पाया। आज एहसास के वैनिटी में गया मैं, तो एहसास का यूजुअली क्या होता है, वो पूरा गृहस्थी संसार लेकर वैनिटी में आती है वो। तो उसने आज क्या करा, आज मैंने देखा कि कुछ नहीं है, खाली है टेबल। तो मैंने कहा एहसास यार ड्राई फ्रूट्स नहीं लाई, तो उसने दिनेश जो इनके बॉय है एहसास के साथ जो काम करते हैं, उन्हें फ़ोन लगाया, फिर दिनेश ड्राई फ्रूट का डब्बा दे जाओ। तो उन्होंने कहीं छिपा के रखा हुआ था। हम लोगों ने वो एक जर्नी जी है जो 4 साल इंजीनियर के होते हैं, तो लोगों ने भी वो देखा है कि फर्स्ट ईयर में कैसा, और रिलेट करते हैं, तो रिलेटिबिलिटी जो उनको हिट करती है, जैसे सीज़न 3 में भी काफ़ी चीज़ें उनको हिट करी थी जब घर जाते हैं सेकेंड सीज़न में हम लोग, तो वो बहुत रिलेट करते। तो इस साल जो प्लेसमेंट का माहौल क्रिएट हो रहा है कि किस तरीके से उनको रियलिटी हिट करती है, और फिर जब पता चलता है कि अब बिछड़ना ही है, तो वो बहुत रिलेट करने वाले हैं। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे। देखिए, देवदास फिल्म तो आपने देखी होगी और वहां पर वो डायलॉग भी सुना होगा कि माँ की आकृति बनाने के लिए पहले मिट्टी जो है वो सोनागाची से आती है। लेकिन आपको बता दूं कि कोलकाता के साथ साथ माँ की आकृतियों को बनाने की जो मिट्टी है वो पंजाब से भी आती है, क्योंकि दोनों ही जगह मिट्टी की क्वालिटी जो होती है वो अच्छी होती है, बिना कंकड़ के, और एकदम जैसी मिट्टी उनको चाहिए आकार देने के लिए। ऐसे में चलिए हम भी चलते हैं परिणीति के सेट पर। वहां पर खतरा मंडरा रहा है, लेकिन परी पहले ही भांप लेगी। क्यों लग रहा है एक बड़ी अनहोनी होने को है? जन्मदिन पर होने वाली है बहुत बड़ी अनहोनी। अब वो अनहोनी क्या है किसी को नहीं पता, लेकिन हाँ, परी ने उस अनहोनी को भाप लिया है। I know you love me। मैं बहुत खुश नसीब हूँ संजू। मुझे सारी जिम्मेदारियाँ दे दो, मैं सब कुछ संभाल लूंगा, सब कुछ क्यों लग रहा है एक बड़ी अनहोनी होने को है? एक और जहाँ पूरा परिवार ताई जी के बर्थडे पे खुश है, डांस भी हो रहा है, और ताई जी को खुश करने के लिए सब एक से एक प्यार भरी बातें भी कर रहे हैं। उसी बीच नीति और दूसरी वाली ताई जी ने रची है एक साजिश। इस पार्टी में एक नहीं, कम से कम 10 धमाके होने वाले हैं। हाँ। और वो धमाके हम अच्छे वाले भी और थोड़े से ड्रामेटिक वाले भी। सो यस, थोड़ा सा प्यार, थोड़ा सा मैजिक, थोड़ा सा प्यार, थोड़ा सा तकरार, और बहुत सारा डांस। यस। अब यहाँ पर दुश्मन केवल एक ही है। नीति किसी भी कीमत पर परी को रास्ते से हटाना चाहती है, लेकिन क्या यहाँ पर इस बार उसने कुछ अलग सोचा है? क्या ताई जी पर हमला होगा जिसका इल्जाम परी पर आएगा? होगा तो कुछ ऐसा ही, लेकिन क्या होगा वो अभी एकदम से नहीं बता पाएंगे, क्योंकि अभी अगर हमने आपको बता दिया तो पार्टी का सारा मजा किरकिरा हो जाएगा। एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।
क्योंकि ये हमारा सैटरडे वाला शो है तो ये सैटरडे वाली रिपोर्ट तो बनती है। शिव और शक्ति अब एक हो गए हैं और उनके एक होने की वजह है रंजन और रिमझिम की शादी को रोक देना। अब रिमझिम की जिंदगी बर्बाद हो इससे पहले वो रंजन के खिलाफ सबूत ढूंढने आए हैं। अब दिन में तो ये दफ्तर बंद रहता है, इसीलिए रात में एकदम छुपते छुपाते सबकी नजरों से बचकर वो आए हैं यहाँ पर। वैसे मौका देखकर इस शक्ति ने शिव से उस राज के बारे में भी जानना चाहा कि स्टोर रूम में वो इतना डर क्यों रहा था। इतना कुछ हो गया, इससे आपसे पूछ नहीं पाए। इन स्टोर रूम में हुआ क्या? अब शिव तो शिव है, वो बताना ही नहीं चाहता है शक्ति को कि आखिर उसके पास्ट में ऐसा क्या हुआ था। आपका नाम है डॉक्टर शिव, डॉक्टर टरका होना चाहिए, हमारी हर बार टरका देती। खैर यहाँ पर दोनों के बीच कुछ अच्छे सीन चल रहे थे। मूड को हल्का करने के लिए शिव ना कभी कभी कुछ हंसने हंसाने वाली बातें भी कर रहा था तो शक्ति भी। अब इन्हें क्या पता कि इन दोनों पर भी किसी ने नजर रखी हुई है और वो कोई और नहीं बल्कि मंदिरा है, जिसे भनक पड़ गई है कि रंजन का पर्दा फाश करने के लिए शिव शक्ति एक हो गए हैं। इसीलिए वो भी आई है और अब कहीं ऐसा ना हो कि उसका शक यकीन में बदल जाए। शिव और शक्ति भी छिप गए हैं तो वहीं मंदिरा भी पीछे हट गई है। अब क्या ये रोक पाएंगे एक दूसरे को देखने से या फिर इस ऑफिस में ही सुबह हो जाएगी? मुंबई से कैमरामैन सुजीत मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। वैसे मुझे लगता है कि टेलीविजन की हमारी बहुओं को ना माँ दुर्गा का आशीर्वाद है। देखिए ना, ये है महिषासुर मर्दिनी, महिषासुर का वध करने वाली, और हमारी टीवी की बहुएं भी अच्छों का बैंड बजा देती हैं। लेकिन फिलहाल तो ऋषि और लक्ष्मी दोनों ने साथ मिलकर गुंडों को मात देते हुए फाइनली इनके भाग्य मिलते हुए नजर आ रहे हैं। ये हो गए हैं एक दूसरे के। भाग्य में जो लिखा होता है वो देरी से ही सही लेकिन मिलता जरूर है। जब भगवान ने ही ऋषि और लक्ष्मी को एक दूसरे के लिए चुन लिया था तो भला मलिष्का कौन होती है इन्हें जुदा करने वाली। भगवान को साक्षी मानकर ऋषि और लक्ष्मी ने 7 फेरे ले लिए हैं। ऋषि और लक्ष्मी रिश्मी बन रहे हैं फाइनली। बहुत एक्साइटेड थे, एवरीबॉडी वाज एक्साइटेड व्हाइल शूटिंग आल्सो, सो आई एम श्योर कि ऑडियंस के लिए बहुत एक्साइटिंग होगा, है ना?
7-8 वचन लिए हैं तो और वचन भी बहुत अच्छे हैं और आप उन लोग की शक्ल देखोगे तो आपको भी इतनी खुशी मिलेगी बिकॉज हम सब इतने सीन में वी वर सो हैप्पी एंड ऑब्वियसली द हैप्पीनेस डाइड डाउन बाय द एंड बिकॉज वी गॉट सो टायर्ड बट हाँ हम बहुत खुश हैं। 7 फेरों के साथ 7 वचन भी दिए हैं और यकीन मानिए इनका हर वचन मरते दम तक ये दोनों निभाएंगे। इस शादी को रोकने के लिए मलिष्का आई थी लेकिन इस बार वो कामयाब नहीं हुई। देखिए कैसे तिल मिलाकर वो चली गई है। मलिष्का को तो हमने एंट्री नहीं दी, वो तो उसके लिए तो बोला आज मैंने और शालू ने उसको पकड़ लिया कि आज नहीं, आज पंगे नहीं, अब हो गया बहुत, तो आज पंगे नहीं। ये एपिसोड ऐसा है जो ऑडियंस को देखने में बहुत मजा हाँ मतलब वो इल गो वेरी स्मूथ, कोई डिस्टर्बेंस नहीं, कोई पंगा नहीं। बीच में आती है मलिष्का, ट्राइज हर लेवल बेस्ट कि शादी रोके कुछ करे, बट नहीं, भाई के भाई और बहन की बहन ने कुछ नहीं होने दिया नहीं हुआ कुछ। अब ये खुशी का लम्हा है ऋषि और लक्ष्मी के लिए और हम ये भी जानते हैं कि जब जब टीवी की कहानी में हीरो हीरोइन खुश होते हैं तब विलन ना कोई ऐसी चाल जरूर चलते हैं जिसके चलते ये जोड़ी अलग हो जाए। तो अब मलिष्का ने भी एक ऐसी चाल चली है। ऋषि और लक्ष्मी हनीमून के लिए निकलेंगे, उसी वक्त मलिष्का एक बड़ी चाल चलने वाली है। अगर ऋषि मेरा नहीं तो उसे किसी और का भी नहीं होने दूंगी। अब वो चाल इन दोनों पर भारी पड़ेगी या मलिष्का पर, ये तो आपको आने वाले एपिसोड में पता चल ही जाएगा। मुंबई से सोनू शुक्ला के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। देखिए, माँ दुर्गा जो है वो शक्ति का, नारी शक्ति का प्रतीक है और महिलाएं अगर चाहें तो अपने सामने कुछ भी गलत होते हुए नहीं देख सकती। अब रब से है दुआ में, दुआ और गजल को ही देख लीजिए, दोनों अस्पताल पहुंच गई हैं, बीमार नहीं है लेकिन कायनात के साथ कुछ गलत ना हो ये रोकने पहुंची हैं। अरे माँ की मर्जी के बगैर उस बच्चे को जाया करना हमारा कानून इसकी इजाजत नहीं देता है और ना ही हमारा मजहब देता है। बदतमीज, तुमने हिम्मत कैसे की यहाँ आने की? आप मेरी सास या अम्मी के लाने के लायक तो वैसे भी नहीं। मैं ये भी भूल जाऊंगी कि आप हैदर की माँ। दुआ तो चिल्लाने से हकीकत नहीं पता जाएगी अम्मी। तो निकलो यहाँ से, निकलो। दुआ को जो बहुत पहले कर लेना चाहिए था, अपनी आवाज को बुलंद करना चाहिए था, वो अब कर रही है। चलो कोई नहीं, देर आए दुरुस्त आए, कम से कम दुआ ने कोई आवाज तो उठाई और उस आवाज उठाने का जरा असर क्या हुआ ये देखिए। दुआ चिल्लाने से हकीकत नहीं पता जाएगी अम्मी। हकीकत यही है, मैं आज के दौर की लड़की हूँ। मैं अपने खानदान के लिए रोटी कमा भी सकती हूँ और उसे खिला भी सकती हूँ। क्या भाई, ये दुआ के अंदर वापस से वो शेरनी की सामने आओ। इन सबके पीछे है ये मैंने कुछ नहीं किया। हाथ उठाया नहीं है, बस हाँ उनको डराने के लिए। कभी कभी डराना जरूरी होता है, बस ऐसे उठाया कि हाँ हाय। मैं तो वो मिस यूनिवर्स वाला कर रही थी। कायनात को लेकर अस्पताल में आए हैं गजल और हैदर की माँ। अब कायनात माँ बनने वाली है तो ऐसे में इल्लीगल तरीके से ये अबॉर्शन करवाने आए हैं। आइए आज आपका स्वागत है एबीपी न्यूज पे और हम आपको बताने वाले हैं आज की ताज़ा खबर। टीवी की दुनिया से आपके लिए लेके आए हैं गर्मा गर्म मसालेदार खबर। शादी से पहले इनकी टमी में कुछ है। फूल दो फूल मिले थे ऐसे ऐसे करके, क्योंकि रियल लाइफ में तो कुछ दिखा नहीं, फिर फूल ऐसे ऐसे मिले और उसके बाद पता चल रहा है प्रेग्नेंट है। कायनात बिल्कुल ऐसा नहीं चाहती है, लेकिन जब घर वालों ने डॉक्टर से मिलकर
ये गलत काम करना चाहा, तब एंड मौके पर ये देखिए दुआ भी आ गई और उसका भाई भी आ गया। तो इस सब के बाद अब फाइनली दुआ पहुंची है हॉस्पिटल में, जहां ये इलीगली एबॉर्शन करा रहे हैं। 20 लाख रुपए का चेक दे दिया है, पता नहीं क्या क्या हो रहा है। दुआ ढूंढ रही है, पता नहीं कहाँ चली गई हमारी कायनात, बेचारी सी बच्ची, हमारी फूल जैसी फाइनली गोइंग टू सेव मी। तो बताइए कायनात जी, आपको ये फूल खिला के और गुल खिला के कैसा लग रहा है? बताइए। मैं बस शॉक्ड हूँ, अभी बहुत ज़्यादा शॉक्ड हूँ कि कैसे ये फूल मिल गए और गुल खिल गया है। खिलाए तुमने? बहुत ही इंटरेस्टिंग चल रहा है, मेरे को तो करने में इतना मज़ा आ रहा है। आई वाज जस्ट वेटिंग टू परफॉर्म ऑब्वियसली। भाई ने भी हैदर की माँ को आज खूब सुनाया और आगाह कर दिया कि अगर कायनात और उसके बीच में आएंगी तो वो छोड़ेगा नहीं। और जो बाकी की कसर थी वो दुआ ने पूरी कर दी। पहली बार ऐसा हुआ कि गजल चुपचाप से सुनती जा रही थी। अब वो बोलेगी भी क्या, वो समझ रही है कि सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो गई है। ब्लैंक हो गई हूँ कि कौन सी चाल चलेगी। इतनी चालें चली है कि बहुत मिक्स हो रहा है दिमाग में। एनीवेज, अभी जो है वो फिलहाल ये है टू गेट रिड ऑफ दिस गर्ल्स स्टूपिडिटी, जो इसने स्टूपिडिटी की है जो फूल खिलाने की। हाँ, बदनामी ना हो हमारे घर की। मुझे बहुत टेंशन है खानदान की मेरे, सो दैट्स इट। आज दुआ की सास दुआ को अपनी बहू नहीं समझती है, लेकिन एक दिन ऐसा दिन जरूर आएगा जब गजल हिना को धक्के मारकर घर से निकाल देगी और उस वक्त हिना को अपनी दुआ बहू की याद आएगी। जिस दिन आपकी आंखों से इस लड़की की पट्टी हटेगी ना, उस दिन आपको एहसास होगा कि आपने कितना गलत किया है और आप ऐसे ही ठोकर खाएंगे जिससे उठना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। जब गजल की सच्चाई आपके सामने आएगी और जब ये आपके साथ बुरा सलूक करेगी, तब आप मेरे दरवाजे पे जरूर आइएगा। अब दो प्यार करने वालों को फिर दुआ मिलाएगी, ये बात तो पक्की है। अब अस्पताल से जाने के बाद हिना और गजल यकीनन हैदर के कान भरेंगे और टीवी के हीरो तो होते ही हैं कान के कच्चे। गजल और हिना की बात को सच भी मान लेंगे, इसमें कोई बड़ी बात नहीं होगी। मुंबई से कैमरामैन सुजीत मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।